शहर से काफी दूर जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर रहता था। शेर सिंह के जवानी के दिनों में पूरे जंगल पर उसी का राज चलता था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था। अपने खाने के लिए शिकार करने में भी उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता था। ढलती उम्र और भूख के कारण उसका शरीर काफी कमजोर होता जा रहा था। एक दिन उसका पुराना दोस्त चीता आया। और चीकू, कैसे हो मेरे दोस्त? जब से तुम जंगल छोड़कर शहर गए हो, तुम्हारी तो कोई खोज खबर ही नहीं मिलती। बहुत दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा, कहो कैसे? मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ मित्र। वहाँ शहर में मुझे तुम लोग की हमेशा याद आती रही है, इसलिए मैंने शहर छोड़कर अपने जंगल में ही रहने का फैसला किया है। खैर छोड़ो, यह बताओ तुम कैसे हो? अरे मित्र, मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। शरीर कमजोर होने से अब मुझसे शिकार भी नहीं होता। अब तो बस दूसरे जानवर का जूठन खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। अब वह मौज कहाँ, बस दिन काट रहा हूँ। दोस्त, मैं भी जब से शहर से आया हूँ, मुझे भी शिकार पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। शहर वालों के बीच रहकर मैं भी बहुत आलसी हो गया हूँ, और उम्र ढलने से मेरे हाथ पांव भी अब जवाब देने लगे हैं। दोस्त, तुम तो शहर में पढ़े लिखे समझदार लोगों के बीच रहकर आए हो। ऐसी कोई तरकीब लगाओ जिससे बिना परिश्रम किए हम दोनों का खाने पीने का जुगाड़ हो सके और हमारा बुढ़ापा भी आसानी से कट सके। मित्र, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। क्यों ना जंगल में चुनाव कराया जाए? चुनाव? पर मेरे जैसे अपराधी प्रवृत्ति के बदनाम जानवर को वोट कौन देगा? और जंगल वासियों के बीच मेरा पुराना रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले हम क्या थे। इसकी चिंता तुम मत करो। हम चुनाव के समय जंगल में दंगे भड़का देंगे। जंगल के जानवरों को जात धर्म के नाम पर लड़ा देंगे। फिर हम सब जानवरों के अलग अलग मोर्चे बनाकर उनके सरदारों को अपने पार्टी में कर लेंगे और उनसे बड़े बड़े वायदे करेंगे। इस तरह हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। एक बार चुनाव जीतने के बाद फिर हम आराम से खाते पीते रहेंगे। परंतु ऐसे तो चुनाव के बाद हमारे समर्थक ही हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत अपने समर्थकों को भी खिलाते रहेंगे, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। वो तो ठीक है, परंतु हमारे जंगल राज को लेकर यदि जंगल के मीडिया या यहाँ के बुद्धिजीवियों ने विरोध शुरू कर दिया तो? उसकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। मीडिया प्रमुखों को तो हम राज्यसभा या लोकसभा की सीट दे देंगे। वैसे भी हमारा सारा चुनाव प्रचार यह मीडिया वाले ही तो करेंगे। रही बात बुद्धिजीवी और समाजसेवियों की, तो उन्हें भी कोई छोटा मोटा पद दे देंगे। वह सब उसी में व्यस्त रहेंगे और हम मलाई खाते रहेंगे। चीते की बात सुनकर शेर सिंह खुश होता है। तुम्हें क्या लगता है, यह तरीका काम करेगा? दोस्त, यह तरीका मैंने खुद थोड़ी ना बनाया है। यह तो बड़े बड़े नेताओं और अपराधियों का हजारों बार का अपनाया गया नुस्खा है। कई गुंडों और भ्रष्ट नेताओं ने इसी तरह कई देशों और राज्यों पर बरसों बरस राज किया है। तो इसमें नया क्या है? हम भी यही नुस्खा अपना कर वैसे ही राज करेंगे। कुछ ही दिनों के बाद बड़ी बड़ी वादों के साथ महंगे महंगे चुनावी प्रचार हुए और चुनाव के बाद उस बूढ़े शेर को जंगल का राजा चुन लिया गया। अब शेर सिंह और चीता जंगल में अपने मर्जी से शिकार करते और कोई जानवर उनका विरोध भी नहीं कर पाते, क्योंकि राजा का हर एक काम संवैधानिक होता है। धीरे धीरे जानवरों पर शेर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। जब उसकी मर्जी होती जानवरों को अपनी गुफा में बुलाता, फिर उसको मौत के घाट उतार देता। एक दिन, दोस्तों, हमारे राजा का अत्याचार हम सब पर बढ़ता ही जा रहा है। हाँ भाइयों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह जंगल वीरान होते देर नहीं लगेगी और बहुत जल्द हम सब भी मारे जाएंगे। इससे पहले हमारी मरने की बारी आए, हम सबको इसके बारे में विचार करना चाहिए। परंतु राजा के खिलाफ हम कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं सियार भाई, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि विवेक से बड़े बड़े समस्याओं का समाधान होता है, परंतु यहाँ हमें विवेक के साथ साथ बल और राजनीति का भी प्रयोग करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि वो शेर सिंह राजा तभी तक है जब तक हम उसे राजा मान रहे हैं। ऐसे तो वह हम सब जैसा ही इस जंगल का एक निवासी ही है। सुनो। ऐसा बोल हाथी सभी जानवरों को एक आइडिया बताता है और सारे जानवर अपनी सहमति दिखाते हुए
योजना को अंजाम देने की तैयारी में लग जाते हैं। सियार और हिरण भागते भागते शेर के पास पहुंचते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, जंगल से एक बहुत ही गुप्त खबर लेकर आया हूँ। कैसा खबर है, जल्दी बताओ। महाराज, अपने जंगल की पुरानी कुएं के पास हम दोनों एक साथ खेल रहे थे, तभी हमने कुएं से एक आवाज सुनी। जब कुएं में झांक कर देखा तो उसमें 2 भेड़िए आपस में बातें कर रहे थे कि आज रात को जब राजा गहरी नींद में सोया रहेगा, उस टाइम हम दोनों उस पर हमला करके उसकी हत्या कर देंगे और उसे मरने के बाद इस जंगल का राजा हम बन जाएंगे। हाँ महाराज, और उसने यहाँ तक कहा कि राजा तो बूढ़ा हो चला है, वह चाह कर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हम उसे बहुत ही आसानी से मारकर उसका सिंहासन छीन लेंगे। हमें आपकी फिक्र हो रही है महाराज, यदि आपको कुछ हो गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा क्या? अभी शेर सिंह के इतने बुरे दिन नहीं आए कि एक भेड़िया उसका शिकार करें। उसके लिए तो मेरे एक ही पंजे काफी है। चलो दिखाओ मुझे, कहाँ है वो? शेर सिंह खतरे को न भांपते हुए हिरण और सियार के बातों में आकर कुएं की तरफ चल देता है। साथ में चीता भी जाता है। इधर सारे जानवर शेर सिंह के इंतजार में आसपास ही झाड़ियों में छुपे होते। कहाँ है वह भेड़िया? दिखाओ मुझे। यहीं इस कुएं में महाराज। शेर और चीता जैसे ही कुएं के पास पहुंचकर अंदर झांकते हैं, वैसे ही सियार हाथी को इशारा करता है। सियार का इशारा पाते ही हाथी झाड़ियों से निकलकर तेज रफ्तार से शेर और चीते को एक जोरदार धक्का देता है, जिससे शेर और चीता दोनों कुएं में गिर जाते हैं। कुआं भी काफी गहरा था। उसमें गिरते ही शेर और चीता पाताल लोक पहुंच जाते हैं। अब सभी जानवर झाड़ियों से बाहर निकलते हैं और अपने आजादी का खूब जश्न मनाते हैं। एक घना जंगल था। जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे, जिनमें कछुआ और खरगोश भी थे। जंगल के सारे जानवर कछुए को बहुत ही पसंद करते थे, जो खरगोश को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खरगोश को अपने आप पर बहुत घमंड था कि वो तेज भाग सकता है। वो इसी बात को लेकर हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था। एक दिन खरगोश कछुए से कहता है, अरे दोस्त, क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे अच्छा सा इनाम मिलेगा। अरे वाह, तो फिर ठीक है। इन दोनों की दौड़ को देखने के लिए जंगल के सारे जानवर बहुत ही उत्सुकता से पहुंचते हैं। तब खरगोश कछुए से कहता है, हम दोनों में से जो सबसे पहले उस दूर पहाड़ी पर पहुंचेगा वही विजेता होगा। ठीक है दोस्त। दौड़ शुरू होती है। जैसे ही दौड़ शुरू होती है, खरगोश तेज भागने लगता है। कछुआ तो अपनी ही चाल चल रहा था। वो धीरे धीरे चल रहा था। खरगोश उछलते कूदते बहुत ही तेज भाग रहा था, जबकि कछुआ बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे चल रहा था। इस तरह खरगोश तेज दौड़ते दौड़ते कुछ दूर चला जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसे दूर दूर तक कछुआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। तब खरगोश एक पेड़ के नीचे लेटकर अपने मन में सोचता है, ये कछुआ तो अभी तक दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो अभी नहीं आने वाला। चलो, मैं दौड़ दौड़ कर थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। यूँ सोचकर खरगोश सो जाता है और उसकी आंख लग जाती है। वो अब गहरी नींद में चला गया था। वो जोर जोर से खराटे ले रहा था। इधर कछुआ धीरे धीरे खरगोश के पास पहुँचता है। कछुआ खरगोश को सोता देख चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। खरगोश बेचारा तो सोता ही रहा। जब कुछ देर बाद खरगोश की आँख खुली तो वो तुरंत पहाड़ की ओर दौड़ने लगा। वहाँ पहुंचकर खरगोश के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि कछुआ वहाँ पहले से ही था। ये देखकर खरगोश कछुए से कहता है, दोस्त, मुझे माफ कर दो, तुम ही जीत गए। नीति, तो देखा बच्चों, घमंड करने वालों का सर हमेशा नीचे ही होता है।